प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है तीसरी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग आपकी व्याकरण पाठ्य पुस्तिका से पाठ 11 करेंगे, पर्यायवाची शब्द, पेज नंबर 69, पृष्ठ संख्या 69। तो पृष्ठ संख्या 69 देखिए, यहाँ पर है चित्र दी गई है, साथ में उनके चार नाम दिए गए हैं। ठीक है, चित्रों के साथ उनके 4 नाम दिए गए हैं, परंतु यहाँ चित्र है एक और उनके 4 नाम हैं। इसका मतलब है एक वस्तु के कई नाम हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं चिड़िया, ठीक है, चिड़िया एक पक्षी है, इसके और 4 नाम क्या क्या है चिड़िया के? नभचर, खग और विहग। ठीक है, उसी प्रकार है घर, घर के और 3 नाम है सदन, आलय और भवन। उसी प्रकार सूर्य के 3 नाम है भानु, दिवाकर और दिनकर। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किसी एक वस्तु के एक से अधिक नाम हो सकते हैं, परंतु वस्तु या प्राणी एक ही होते हैं। तो आपने देखा कि प्रत्येक चित्र के साथ उसके 4 नाम लिखे हुए, प्रत्येक यानी सबके। हम एक ही प्राणी या वस्तु को अनेक नामों से पुकार सकते हैं। ठीक है, हम किसी प्राणी या वस्तु, अभी मैंने बताया कि किसी प्राणी या वस्तु को हम लोग कई नामों से पुकार सकते हैं। नाम अलग अलग है परंतु उनका अर्थ एक ही है। नाम तो अलग अलग है परंतु अर्थ एक ही है। जैसे आप देख सकते हैं चिड़िया, चिड़िया क्या है? एक पक्षी है, इसके 3 नाम है नभचर, खग और विहग। ठीक है, तो यह तो एक ही पक्षी है परंतु इसके नाम अलग अलग हैं। तो नाम अलग अलग है परंतु उनका एक ही अर्थ होता है। समान अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्दों को ही हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची यानी समानार्थी, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इससे पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या बनी? समान अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब आइए पृष्ठ संख्या 70। यहाँ पर देखिए बहुत सारे नाम हैं और उनके 3 नाम दिए गए हैं और यहाँ पर चित्र भी दी गई है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 3 चित्र हैं, आँख, गुलाब और शेर। तो आँख के 3 नाम अलग अलग क्या है? नेत्र, नयन, लोचन। आग के अनल, अग्नि और पावक। इच्छा, कामना, चाह, अभिलाषा। ठीक है, कपड़ा को क्या क्या कह सकते हैं? वस्त्र, चीर और पट। चंद्रमा को राकेश, शशि और चांद भी कह सकते हैं। जल को पानी, नीर और अम्बु भी कहते हैं। नभ को आकाश, आसमान, गगन भी कहते हैं। हम लोग अधिकतर आसमान कहते हैं। ठीक है, धरती को पृथ्वी, भूमि और धरा भी कहा जाता है। पहाड़ को पर्वत, नग और गिरी भी कहते हैं। पेड़ को तरु, विटप और वृक्ष भी कहते हैं। फूल को पुष्प, सुमन, कुसुम भी कहते हैं। और बगीचा, उपवन, कानन, वन। ठीक है, बेटा को सुत, पुत्र और लड़का भी कहा जाता है। भगवान को ईश्वर, परमेश्वर और प्रभु भी कहते हैं। माँ को माता, अम्बा, जननी भी कहा जाता है। ठीक है, मित्र को दोस्त, सखा और मित भी कहते हैं। रात को रात्रि, निशा और रजनी भी कहा जाता है। लड़की को कन्या, बालिका और बाला भी कहकर बुला सकते हैं। शेर को सिंह, वनराज और केसरी भी कहते हैं। और वन को जंगल, विपिन और कानन भी कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार है वायु का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? पवन, समीर, हवा। संसार का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? विश्व, जगत और दुनिया। और समुद्र का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? तो सिंधु कहते हैं, जलधि कहते हैं और सागर भी
कहते हैं। ठीक है, तो यह थे एक शब्द के अनेक नाम, यानी एक प्राणी या वस्तु के एक से अधिक नाम हो सकते हैं, परंतु वो प्राणी या वस्तु एक ही होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए पृष्ठ संख्या 71, आपकी पाठ समाप्त हो चुकी है। आओ दोहराए में देख सकते हैं हम लोग क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। एक ही संज्ञा शब्द को कई नामों से पुकारा जा सकता है। संज्ञा शब्द यानी संज्ञा यानी नाम, नाम को हम लोग कई नामों से भी पुकार सकते हैं। ठीक है, एक जैसा अर्थ या समान अर्थ बताने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक जैसा अर्थ या समान अर्थ बताने वाले भिन्न भिन्न यानी अलग अलग शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में अगले अंश के साथ। धन्यवाद।